Hello guys, how's it going on? I reckon everything is going on fantabulous and जैसे कि आपने देखा था हमने डिक्लेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें जाना था कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच में उन्हें पहचान सकते हैं एंड कैसे उनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके कुछ और एग्जांपल देखते हैं, देन हम आगे को बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देखिए डायरेक्ट स्पीच है आई सैड टू हिम यू हैव स्पोकन वेल। ठीक है, इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, देखिए आई टोल्ड हिम, मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वहाँ पे अगर सैड टू है तो हम टोल्ड लगा देंगे, ऑब्जेक्ट को एज इट इज़ वहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आई सैड टू हिम, यहाँ पे हो जाएगा आई टोल्ड हिम। ठीक है, एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा देंगे, देन यू हैव स्पोकन वेल। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, अगर यहाँ पे यू है तो यू जो प्रोनाउन है वो कैसे चेंज होगा, जो भी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या है वो हिम, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा प्रोनाउन इसका ही। ठीक है, तो ही हैड स्पोकन वेल एंड हैव बैक शिफ्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि हम बैक शिफ्ट करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, तो हैव का हैड हो जाएगा, तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, आई टोल्ड हिम दैट ही हैड स्पोकन वेल। ठीक है, मैं आपको एक बार रिमाइंड कराने के लिए वो रूल दिखा देता हूँ डिक्लेरेटिव सेंटेंस का, जो हमें बताता है कि हम कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको रिमाइंड हो पाए। देखिए, अगर कहीं पर सैड है डायरेक्ट स्पीच में तो हम इनडायरेक्ट में जब बनाएंगे उसको तो हम सैड लिखेंगे। अगर सैड टू या फिर समवन है उसमें तो हम टोल्ड लिखेंगे और उस समवन को एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, जिसके सैड टू होगा तो टोल्ड कर देंगे, बट अगर समवन उसमें मेंशन है तो समवन आप वहाँ पे भी मेंशन करेंगे इनडायरेक्ट में। ठीक है, एंड अगर सेज टू है तो टेल्स कर देंगे, और से टू है तो टेल कर देंगे। ठीक है, एंड रिमूव इन्वर्टेड कॉमास, यूज़ दैट, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, एंड चेंज द प्रोनाउंस एंड बैक शिफ्ट हो गया। ठीक है, एंड चेंज द टाइम एंड प्लेस रिलेटेड वर्ड्स। तो जब भी हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे उस वक्त हमें ये जो सारी बातें हैं एंड पॉइंट्स है वो याद करनी होंगी, ताकि हम उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस के। डायरेक्ट स्पीच है हमारा, सी सैड टू मी आई विल लीव फॉर दिल्ली टुमारो। अब इसे कैसे बनाएंगे, देखिए इनडायरेक्ट में सी सैड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड मी। ठीक है, सी सैड टू मी है, यहाँ पे हो जाएगा सी टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, रिमूव करेंगे, वहाँ पे करेंगे दैट, आई विल लीव फॉर दिल्ली टुमारो। तो जो प्रोनाउन है वो कैसे चेंज होगा, मैंने क्या बताया था, जब भी आई या वी होगा तो उसके सब्जेक्ट के हिसाब से हम इसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे सी है तो यहाँ पे भी सी आएगा। ठीक है, सी वुड, विल का क्या हो जाएगा, वुड, बैक शिफ्ट। ठीक है, सी वुड लीव फॉर दिल्ली द नेक्स्ट डे। टुमारो जो वर्ड है रिलेटेड वो भी चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा द नेक्स्ट डे टुमारो का। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस होगा, सी टोल्ड मी दैट सी वुड लीव फॉर दिल्ली द नेक्स्ट डे। राइट, नेक्स्ट देखिए, अच्छा एग्जाम्पल है, ही सैड शी हैज़ फिनिश्ड हर डीड, यानी कि उसने कहा उसने अपना काम फिनिश्ड कर लिया है, यानी कि पूरा कर लिया। ठीक है, इसे हम इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, देखिए ही सैड, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, लगा देंगे हम दैट। ठीक है, सी हैड जो बैक शिफ्ट होता है टेंस का, यहाँ पे सी हैज़ है, यहाँ पे सी हैड हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। सी हैड फिनिश्ड हर डीड, यानी कि हमने यहाँ पे ही सैड का ही सैड ही आएगा। ठीक है, सी हैज़ जो है यहाँ पे बैक शिफ्ट होके हमने हैड का यूज़ किया है, एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटा के यहाँ पे दैट का यूज़ करना होता है। ठीक है, ये बहुत ईजी होते हैं बनाने, बस आपको एक बार इनके रूल्स समझने होते हैं एंड थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बस उसके बाद आप आसानी से कोई भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बताया था डू नॉट बैक शिफ्ट, यानी कि जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखिए, जब कभी भी कोई भी डायरेक्ट स्पीच होती है जहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट एंड फ्यूचर में अगर होता है तो वो हम उससे बैक शिफ्ट नहीं करते हैं। देखिए नीचे इसे आसानी से समझते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए डायरेक्ट में है ही सेज, तो ये जो ही सेज है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अब ही सेज यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट में है। ठीक है, ही सेज आई विल नॉट कम, तो इसे इंडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, ही सेज, क्योंकि
यहाँ पे चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इसका रूल है, मैंने आपको जैसे बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है। तो उसके कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो ये होगा ही सेज दैट आई विल नॉट कम, ठीक है। ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए इसे हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब कभी भी आप डू नॉट बैक शिफ्ट अप्लाई करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दैट इन डायरेक्ट स्पीच, देन you will have to remember that whenever it comes to any reporting verb in present and future, so at that time it doesn't। next example देखिए, direct my students say to her, my students say to her you are the best। इसे कैसे बनाएंगे देखिए इनडायरेक्ट में, my students tell her, say to का हो जाएगा tell, ठीक है। that इन्वर्टेड कॉमा हट के that का यूज़ करेंगे, सी इज़ द बेस्ट। अब यहाँ पे यू है, यहाँ पे सी कैसे आया, फिर से वही रूल आता है, देखिए प्रोनाउन चेंज होगा बट जो टेंस है वो बैक शिफ्ट नहीं होगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे जो यू है, मैंने आपको बोला था यू जो प्रोनाउन है उसको हम जब भी चेंज करेंगे वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे क्या है, हर, तो यहाँ पे हर का क्या हो जाएगा प्रोनाउन सी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सी का यूज़ हो रखा है। तो ये पूरा सेंटेंस बनेगा माई स्टूडेंट्स टेल हर दैट सी इज़ द बेस्ट। नेक्स्ट देखिए डायरेक्ट, यू विल से आई वॉन्ट टू डू जॉब। इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, यू विल से दैट यू वॉन्ट टू डू जॉब। देखिए सेम है ना, बस हमने इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, दैट का यूज़ कर रखा है। तो जब कभी भी अगर डू नॉट बैक शिफ्ट आता है तो आपको याद रखना है, अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है तो वो एज इट इज़ ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं करना, बस इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का यूज़ करना है, और जो प्रोनाउन होते हैं उन्हें थोड़ा आगे पीछे करके हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, दैट्स इट। बाकी आपको उसमें कुछ नहीं करना, ये बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट बैक शिफ्ट जनरल ट्रूथ या फिर स्टिल ट्रू जस्ट रिपोर्टिंग, यानी कि जब कभी भी ये जो इन्वर्टेड कॉमा देख रहे हैं ना आप, इसके अंदर अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है जो जनरल ट्रूथ होगा या फिर स्टिल ट्रू होगा या जस्ट रिपोर्टिंग होगा, ठीक है, यानी कि जस्ट होने वाला होगा, तो उसे हम चेंज नहीं करेंगे, उसे भी हम एज इट इज़ लिख देंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं जो आपको मदद करेंगे इस डू नॉट बैक शिफ्ट को समझने के लिए, ठीक है। देखिए, माई फादर सैड, डायरेक्ट स्पीच है, माई फादर सैड द अर्थ इज़ राउंड। अब एक जनरल ट्रूथ है ना, द अर्थ इज़ राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बनेंगे, माई फादर सैड दैट, इन्वर्टेड कॉमा तो ज़रूर आपको हटाना पड़ेगा, वहाँ पे दैट का यूज़ करना पड़ेगा, द अर्थ इज़ राउंड, एज इट इज़ लिख दिया ना यहाँ पे, तो इसी प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट देखिए और भी अच्छा है, इनडायरेक्ट, सी सैड ही इज़ इन द 8th स्टैंडर्ड, ये स्टिल ट्रूथ है, ठीक है। तो सी सैड ही इज़ इन द 8th स्टैंडर्ड, कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट में, सी सैड दैट ही इज़ इन द 8th स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के, दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए डायरेक्ट, सी सैड एवरी स्कूल हैज़ अ प्रिंसिपल, ठीक है, सी सैड एवरी स्कूल हैज़ अ प्रिंसिपल। हाउ टू कन्वर्ट इट इन इनडायरेक्ट, सी सैड दैट, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव किया हमने, एवरी स्कूल हैज़ अ प्रिंसिपल, राइट। सो जो डू नॉट बैक शिफ्ट वाले होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।